असल मायने में शक्ति की जो अहंकार है वो उठ करके निकल कर रहा है। आपके दिमाग में पैरेलल एक सवाल चल रहा होगा, शक्तिशाली है तो क्या वो शक्ति का प्रदर्शन ना करे? साथियों, अगर प्रदर्शन कर रहा है तो फिर दुनिया के सामने संप्रभुता नामक शब्द, लोकतंत्र नामक शब्द का विज्ञापन ना करे। सॉवरेनिटी, इस दुनिया के 193 देश जो यूएन के साथ इस उम्मीद में बैठे हैं कि वो किसी दूसरे देश के कब्जे में जाने से बचेंगे, क्योंकि यूएन जिंदा है। आज यूएन को बंद हो जाना चाहिए। साथियों, यहां पर सवाल ये बिल्कुल नहीं है। आप से बहुत सारे लोग कल भी मुझे मेरे ट्विटर हैंडल पर लगातार यही पूछ रहे थे कि सर जनरली आप ट्वीट्स 5-7 ट्वीट्स आपके पर डे दिख जाएंगे, कल आपने 10 ट्वीट कर दिए हैं। और उन ट्वीट्स में जो सबसे बड़ा दर्द है वो ये कि आपको बस ये तरीका पसंद नहीं आया है। आपको क्यों बुरा लग रहा है? क्या निकोलस मादुरो से कोई अफेक्शन था क्या? नहीं, कोई अफेक्शन नहीं। निकोलस मादुरो मेरे रिश्तेदार नहीं लगते, ना ही अपने देश के साथ कोई मादुरो के ऐसे संबंध है जिसके चलते हमको ये लगे कि हमारे साथ कोई बुरी घटना कर दी गई है, और ना ही हमें ये थ्रेट है कि कभी अमेरिका भारत के साथ ऐसा कर सकता है। कोई भी चीज ऐसी नहीं जिससे मेरे निजी हित प्रभावित होते हो या मेरे देश के हित प्रभावित होते हो, कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं। दुख जिस बात का था वो ये कि शक्ति का अगर ये प्रदर्शन चलता रहता है तो सही मायने में इस पूरे देश के सामने यूएन को बंद करने की अपील की जानी चाहिए। यूएन जिसने कभी सब देशों को संप्रभु रहने का, आप विचार करिए आज वेनेजुएला के साथ ऐसा हुआ है। दुनिया का जो देश अपने पास संसाधन रखता है उसके अंदर का डर सोचिए किस लेवल का होगा। या उस देश को सोचिए जो किसी दूसरे देश के खिलाफ कहीं से कोई बात कर रहा है, बयानबाजी कर रहा है, अपने मत रख रहा है। उन देशों के बारे में विचार करके देखिए, ये तरीका गलत था। जहां पर भी किसी देश के साथ अगर शक्ति के आधार पर इस तरह का प्रकोप होने लगा तो ये आप वापस से उस काल में लौट गए जब दुनिया के देशों को एक दूसरा देश कब्जा कर लिया करते थे। दुनिया के अंदर इस तरह की घटनाएं यूएन बनने के बाद नहीं हो रही थी, लेकिन ट्रंप ने वो रास्ते ओपन कर दिए हैं। मादुरो को उन्होंने बताया कि मादुरो को पकड़ने की पूरी कार्रवाई को मैंने पूरी तरह लाइव देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई टीवी शो देख रहा हूं, और टीवी शो को मैंने पूरी तरह मतलब एंजॉय किया है। बकायदा उन्होंने बढ़िया से बताया। उन्होंने बताया कि सेना कुछ ही घंटे के अंदर उनके स्टील के कमरे में घुस गई और उन्हें उठा करके पूरी तरह ले आए। ट्रंप इस बात को बताते हुए न केवल अपनी शक्ति का दम भर रहे थे, बल्कि दुनिया को ये संदेश भी दे रहे थे कि अमेरिका के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर बात केवल अमेरिका के दृष्टिकोण से देखी जाए, अगर आप और हम अमेरिकी हो और हम ये सोचें कि हमारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, तो निश्चित ही उन लोगों के लिए, अमेरिकियों के लिए इससे बड़ा कोई दिन नहीं हो सकता। अमेरिकियों के लिए बिल्कुल वैसे ही जैसे इन्हीं की पार्टी के कभी जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने सद्दाम हुसैन को ऐसे ही पकड़ा था। तो उस समय पर सद्दाम हुसैन के टाइम पर भी ये बात अमेरिकियों को बहुत ज्यादा गौरवान्वित की थी। और सद्दाम हुसैन को पकड़ते समय अमेरिका के अंदर बुश का शासन था, रिपब्लिकन थे, और उन्होंने भी इस तरह से इसको बताया था कि इनके पास में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, इसलिए सद्दाम हुसैन को पकड़ा है। असल मायने में तेल था इराक के पास, इसलिए उन्हें पकड़ा गया था और उन्हें मार दिया गया था। वेनेजुएला के पास तेल है, तेल वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, अमेरिका की नजर में उन्हें पकड़ा और मार दिया। अमेरिका को निश्चित खुशी होगी। अब मादुरो का नंबर है, यहां से आगे इनको कोई ना कोई डेथ सेंटेंस जैसा फैसला सुनाया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि अगर ये व्यक्ति जिंदा रहा तो इसकी विचारधारा जिंदा रहेगी, और विचारधारा के साथ साथ लोग यही चाहते रहेंगे कि निकोलस मादुरो को रिहा किया जाए। अमेरिका के द्वारा इस बात की पूरी तरह से अपनी तरफ से इसे सही सिद्ध कराने की कोशिश की जा रही है। हद तो यह है कि दुनिया के द्वारा इस बात पर प्रतिक्रिया के नाम पर प्रतिक्रियाएं जो है ना, आप देखेंगे तो आपको खुद से ही होने लगेगा कि इस देश में केवल एक ही चीज होनी चाहिए, या इस दुनिया में केवल एक ही चीज होनी चाहिए, और वो है शक्ति। शक्ति, पावर जिसको डिराइव किया जाता है पैसे से। अल्टीमेटली अमेरिका ने वही किया है। पहले पैसा, और पैसा जहां है, जहां प्राकृतिक संसाधन है, वो सब अमेरिका का है। अब तो केवल आत्मरक्षा के नाम पर न्यूक्लियर बम होना ही बड़ी जरूरत है। अगर ये नहीं है तो शायद अमेरिका से बच नहीं सकता। ट्रंप बकायदा बढ़िया तरीके से बताते हैं कि हमने ये बहुत ही पावरफुल तरीके से काम था, लंबे समय से प्लानिंग चल रही थी, हमने पूरी तरह से इनको पकड़ा। वी आर गोइंग टू डू हम ये 4 दिन पहले करना चाह रहे थे, लेकिन मौसम खराब था। हो सकता है आने वाले समय में मोदी जी की तरह इनका भी मजाक बने, क्योंकि भारत ने जब पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी तब मोदी जी ने ये बोला था कि मौसम खराब था, इस वजह से हमें थोड़ा सा मतलब उस घटना को देखने में असुविधा हो रही थी, चिंता हो रही थी। मोदी जी के इस बयान पर काफी सारे जो देश प्रेमी हैं उन्होंने मजे लिए थे, मोदी प्रेमियों ने मजे लिए थे। मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि उनके साथ में सेना का मजा लेने वाले जो लोग बाग हैं। खैर, इस तरह ट्रंप ये बोले कि मौसम खराब था, इस चक्कर में हम 4 दिन से इस कार्रवाई को नहीं कर रहे थे, हम सही मौसम का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग कह सकते हैं कि ऐसी भी क्या शक्ति अमेरिका के पास जिसे मौसम सही होने की जरूरत पड़े। खैर, उनकी समझ के लिए इतना ही है कि ये ट्रंप बोल रहे हैं तो शायद सही वो मान लें। ट्रंप अपने बयान में कहते हैं कि हम अमेरिका अब प्लानिंग कर रहा है कि वेनेजुएला के साथ आगे क्या किया जाए। हम देखते हैं कि विपक्ष का अगर कोई नेता ऐसा है जो सत्ता संभाल सके तो उसे सत्ता देंगे। मैंने मादुरो को पकड़ने की पूरी कार्रवाई को लाइव देखा है, और उसके अंदर मतलब जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल हुआ है। मादुरो का घर मोटे स्टील के दरवाजे, चारों तरफ मजबूत स्टील से बना हुआ एक सुरक्षित कमरा था जिसमें वो घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमने हमला इतना तेज किया कि हमें स्टील की दीवारें तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने निकाल लिया उसको। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर तेल कंपनियां हैं, और अब वे वेनेजुएला के तेल क्षेत्र में भी एक्टिव रोल निभाएंगी। ये बात फिर से जो शुरुआत से कही जा रही थी, हमने मल्टीपल टाइम अपने सेशंस में जिसका जिक्र किया, वो यही है कि ये कह रहे हैं कि हमारे तेल कंपनियां जाएंगी अब तेल निकालने के लिए वहां पर। आप सोचें, मादुरो एक बहुत ही हाई सिक्योरिटी वाली जगह से पकड़ा गया। ऑपरेशन के दौरान कुछ लोग जरूर घायल हुए हैं, लेकिन अब वो ठीक हैं। ट्रंप ने कहा कि 1 सप्ताह पहले हमने हमले का आदेश दिया था। राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे थे कि मैंने इसकी मंजूरी पहले क्रिसमस के आसपास ही दे दी थी, लेकिन उसके बाद में मिशन के अंदर मौसम की खराबी और कुछ टेक्निकल ग्लिचेस के चलते